एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमारी एकदम शानदार सुबह सुबह हो चुकी है विद कोयल की कू 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 से। आप सबको तो पता ही है गाइस कि कल हुई थी हमारे यहाँ पर बारिश और रात में इतनी भयंकर वाली हुई है ना। अभी आप देखो गाइस, अभी तो सूख गई है, लेकिन नहीं उधर सबूत है, उधर अभी भी पानी पड़ा। रात का पानी पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो सूखा है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बारिश हुई है। नहीं बट मौसम तो बता रहा है हाँ, ना। मौसम बता रहा है। अब वो इसीलिए बता रहा है क्योंकि कल जो आंधी तूफान से बारिश आई है ना, और उसने हमारे जो पर्दे हिलाए हैं, वो हमेशा ही होता है। वो हमेशा ही होता है। सही है। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ गाइस कि जब भी हमारे शहर कॉलोनी में बारिश होती है तो हमारा पहला काम क्या होता है? खुशी पर्दे बांधना। क्या? पर्दे बांधना। बट वी आर ग्रेटफुल कि इधर का बांधना है, सिर्फ इधर की कुछ नहीं बिगड़ा इस बार। उधर का कुछ नहीं बिगड़ा, वैसे वो बेचारा झुका झुकाया जाएगा। जो चीज झुकी रहती है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, जो सतर खड़ी रहती है उसका बिगड़ता है। बात तो बिल्कुल सही है गाइस, लेकिन गलत जगह खुशी नहीं यूज कर दी। फनी था। चलो बांध उसको। वो उसका घर है, तू क्यों घर उजाड़ने पर तो लिए? बांध तू बांध। यहाँ पर हमारे पेड़ पौधे खिल चुके हैं, लेकिन बारिश से थोड़ी से डैमेज हो गए। ये देखो ओस की बूंदें देखी है? नहीं, ये रही। ये देखो गाइस, ये पत्तों पे ओस की बूंद। बारिश में ओस की बूंदें जब पेड़ों पर जमती है ना, तो ऐसा लगता है प्लास्टिक के पेड़ों पे छोटी छोटी बूंदें आ गई हैं, तो वो बहुत सुंदर लगती है। कुछ भी कह दी थी, अपन इतनी अच्छी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सुबह सुबह उठते हैं तो इतनी सारी चिड़ियाएं चहचहाती हैं। हाँ। अच्छा मौसम होता है तो कोयलें भी कूकती हैं, और अगर कहीं बाहर निकल जाए जंगल एरिया की तरफ तो मोर वगैरह भी दिख जाती है। फैसिलिटीज भी है, जैसे कि डोमिनोज आ गया है, जियो मार्ट आ गया है घर पे सामान देने। तो मतलब दोनों का मिक्सअप है अपना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाई है कि बिल्कुल लो, बिल्कुल हिमालय है और बिल्कुल दिल्ली है, बीच का है अपना। तो ऐसा भी है गाइस, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब भी नहीं आता है। इन सब से भी बहुत दूर है हमारा शहर। बिल्कुल परफेक्ट पहाड़ी इलाका है। हाँ, पहाड़ी इलाका है जिसमें ना सुनामी, ना वॉल्केनो, ना अर्थक्वेक, इन सब से तो कुछ आता ही नहीं है। साथ ही साथ पेड़ पौधे सभी इतने कम भी नहीं है जितने दिल्ली वगैरह में कहते हैं ना कि मतलब बड़े बड़े शहरों में नहीं है। अब देखो हमारे सामने ही है, सामने है। हाँ, ये पेड़ वगैरह है ना, शायद इसीलिए ही अपने घर पे कोयल की कूक ज्यादा आती है। और उधर भी है, देखिए इधर पेड़। हाँ, उधर भी है। एक बहुत बड़ा जंगल है, दिख रहा हो थोड़ा बहुत तो? नहीं दिख रहा। ये रहा एक पेड़, नहीं ये रहा पीछे जंगल, वो ऊपर से झाड़ियाँ दिख रही है पीछे कंटिन्यूअसली। इस तरफ भी है, इस तरफ भी ये पेड़ है, ये पेड़ है। तो मतलब चारों तरफ से हमारे पेड़ ही पेड़ है। हाँ, हम जिंदा है तो सिर्फ इन पेड़ों की वजह से ना। हाँ सही बात है। तो अनलिमिटेड पेड़ है, सिर्फ अपनी कॉलोनी के आसपास का एरिया है ये सिर्फ, जो कि हमारी छत से दिखता है। बाकी तो अनलिमिटेड होंगे। चल, पर्दा बांधने पे आए थे। सही बात है। तुम भागो, ठंड लग रही है, सिर्फ देखते रहो, डूब जाओ इनकी आंखों में। बादल लग रहा है, कहीं से ब्लैक, कहीं से ब्लू, कहीं से वाइट। कितना सुंदर लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि बस पंछी बनूं, उड़ती फिरूं, बादलों में घूमती रहूं। एक और बार करना, पंछी बनी उड़ती फिर। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं, बादलों में घूमती रहूं। थोड़ा सा ज्ञान पेलू दीदी। फिजिक्स की स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, वरना बादल तो सफेद ही रहता है। सफेद है ना बादल, उसमें मतलब रिफ्लेक्ट होता है कि रिफ्लेक्ट होता है, ये मुझे नहीं पता है। हाँ, पर वो होने के बाद ना 7 कलरों में बदल जाता है, और वो कलर से अपन को दिखते हैं, वरना बादल होते वाइट है। ठंड लग रही है। ऐसी हरकतें क्यों दे रही है? चिरौंजी क्यों निकाल ली है? ये हमारे बगल में एक पेड़ था, उधर बहुत दूर था, अब पता नहीं कहाँ गया वो पेड़। वो उधर बचपन में जा के हम बहुत ऐसी भर भर के उठा के लाते थे, और इसके अंदर से चिरौंजी निकाल के खाते। कहाँ है चिरौंजी? और होंगे यार, बहुत उड़ के तो आती हैं, पर जब से वो पेड़ गया है ना, चिरौंजी का तो नाम ही नहीं है। एक आध मिल जाए तो ठीक है, वरना रहने देते हैं। ऐसे मौसम के होने के बाद और मेरी तबीयत खराब ना हो, इसीलिए मैं अपना टोना टोटका यूज करती हूँ। कैसा? मतलब कि चाय विदाउट शुगर है गाइस, सिर्फ अदरक, काली मिर्च, धनिया, पुदीना, जो भी अपन डाल सकते हैं वो सारा का सारा है। यह गहरे दुख की बात है कि कैमरा मोबाइल का खराब हो गया है। ये देख, कुछ भी नहीं चल रहा, ना फोटो चल रहा, ना वीडियो चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। और वो भी पोको का हुआ है, उस वाले का हो जाता तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मम्मा साथ कौन देगा जब भी हम कुछ भी करेंगे तो? स्टोरेज प्रॉब्लम में ये इसी से वीडियो बनाते थे हम हमेशा। ये देख, चल ही नहीं रहा, कैमरा खराब हो गया मोबाइल का, वरना मैं पैसे तो दे देती, और इसी मोबाइल में है मेरे सारे पैसे। ये लो भैया।
ज्योति, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो अपन ने सोची तक नहीं, जिस मोबाइल का कैमरा खराब हुआ है उसमें फोन पे है अपना, और आज मैं जब नीचे पेमेंट करने गई तब उसका कैमरा नहीं चल रहा था। मैं पेमेंट कहाँ से करूँ? पापा से लेके दिए हैं मैंने पैसे, अब क्या करेंगे यार, सब तहस नहस हो गया। भैया से बैलेंस डलवा के दूसरे मोबाइल में सिम लगानी पड़ेगी। यही करना पड़ेगा, वो और क्या, जब तक फोन पे कैंसिल है। मुझे लगा कि सिर्फ कैमरे में ही प्रॉब्लम है, बाकी सारी चीजें तो चल रही है, जैसे रील्स चल रही है, मतलब कैमरे से एप्स वगैरह सारे चल रहे हैं। कैमरे से ही तो वो करते हैं ना, QR कोड, या तो नंबर से कर देती, मैं भूल गई। अपनी बहुत बड़ी चीज नुकसान हुई है। ऑब्वियसली सारा काम उसी से ही होता था, 99% काम उसी से ही होते थे, बाकी सारे काम स्पॉइल हो गए। ये अपन ने कल रियलाइज नहीं किया, बट आज जब मैंने नीचे जाके रियलाइज किया, मैंने कहा क्या करूँ, ऊपर आऊँ, पैनिक हो गई थी थोड़ा सा। तो भैया भी खड़े थे ना काफी देर से, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर याद आया कि कैमरा तो खराब ही है। देख लो क्या आया। आई थिंक क्रीम आई होगी, नहाने के बाद देखेंगे। मेरे बाल पूरे गीले रखे हैं, क्या आइडिया दिया है, बकवास। अच्छी बात है ना, गीले बाल बहुत सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट टाइम से ऐसा आइडिया मत देना। तो गाइस हम लोग आ गए हैं नहा के, अब हम बताने वाले हैं आप सबको अपना स्किन केयर, जो कि मैंने अपने पास रखा है, मतलब रखा है, मैंने भी अपने पास रख रखा है। गाइस क्वांटिटी देख रहे हो, एक मेरी सिर्फ क्रीम और लिप बाम। मेरी एक सनस्क्रीन है, एक फेस क्रीम है, ये दूसरी सनस्क्रीन है, और ये लिप बाम है जो भैया ने दी थी, बहुत अच्छी है। तो आज हम बताने वाले हैं अपना स्किन केयर। मैंने आज बाल धोए हैं तो मैं अपने बालों का भी बता सकती हूँ कि मैं बालों में क्या लगाती हूँ। बालों में मैं कुछ नहीं लगाती कभी भी, मैंने हेयर। हाँ तभी गाइस इसके बाल देखो। और वो तो मैंने कटवाया है यार, नहीं कटवाए, आई नो, बट वो स्ट्रेट सिल्की ये सब मेरे बाल नेवर माइंड। तो गाइस सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ टूको की इंटेलिजेंट क्रीम, फेस पे लगाती हूँ। और मैं भी टूको की लगाती हूँ, पर ये कुकुमादी फेस क्रीम लगाती हूँ। कुकुमादी इज माय फेवरेट। मेरा नाइट स्किन केयर भी अलग है, कभी बताऊंगी। इसमें गाइस एक क्रीम लगाती है बस, और कुछ नहीं करती है। कुकुमादी फेस ऑयल, वो कुछ दिनों पहले ही शुरू किया है गाइस, इसीलिए मैं बच्ची हूँ, भूल जाती हूँ। मेरी खत्म हो गई दीदी, मेरी निकल नहीं रही। मंगा लेना। थैंक यू, आई लव यू टू, यू आर द बैंक ऑफ माई लाइफ, बैंक अकाउंट ऑफ माई लाइफ। टूथपेस्ट में नमक नहीं है, लेकिन क्रीम जरूर है। बस थैंक। कम है ये, पूरी फैमिली को थोड़ी ना लगानी है, बहुत ज्यादा है। अभी तो ये 2 दिन और चलेगी। गाइस मैं ही कंजूस नहीं हूँ, मेरी बहन भी। जितनी भरी होती फैल गई। भाई ज्योति तो आइटम है, एब्जॉर्ब तो होने दो। उसके बाद दीदी तुम क्या करती हो प्लीज बता। उसके बाद मैं लगाती हूँ अपनी लिप बाम लगाने के बाद मेरा मेकअप सब कंप्लीट। और अगर मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखना हो तो ब्लश लगाने के बाद, आईलाइनर लगाने के बाद मेरा मेकअप कंप्लीट। पहले तुम दीदी कंफर्म करो कि तुम स्किन केयर बता रही हो या मेकअप बता रही हो। मैं मेकअप और स्किन केयर दोनों बता रही हूँ। घर में रहती हूँ जब तक तो मैं इतना ही करती हूँ, उसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती। मेरा तो अभी शुरू हुआ है पागल। इसके बाद मैं ये वाली सनस्क्रीन लगाती हूँ, पॉन्ड्स की, ये थोड़ा फेयर एंड लवली वाला काम करती है, सनस्क्रीन का भी काम कर देती है और फेयर एंड लवली वाला भी कर देती है। दोनों मत, इसके लगाने के बाद ना धूप कुछ कर सकती है और ना मेकअप, दोनों में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इससे थोड़ी ब्राइटनेस आ जाती है, तो मेकअप लगता है, मतलब धूप इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये लगाती है ये कौन सी पता नहीं कौन सी सनस्क्रीन में। फिर उसके बाद ये हैंड पे लगाती है ये वाली सनस्क्रीन। गाइस फेस की अलग, हैंड की अलग। नहीं, बात ये कि ये वाली मैंने मंगाई थी फेस के लिए ही, पर वो फेस पे क्या ना रिएक्ट कर गई थी, और मैंने मंगा ली तो मेरी बहन मुझे पागल कर देती, इसीलिए यूज करना पड़ रहा है। खाली करी। डर्मा को है, ये लिखा है देखो, सीरियसली। एंड लास्ट, दिस इज माय फेवरेट क्रीम, इसका नाम नहीं पता, भैया ने भेजी है इसलिए। लिप बाम है गाइस, तो अपन स्कूल में, हाँ लिप बाम, मैंने क्रीम बोला क्या? हाँ, जो कि अपन बैग में रख के वो हार्ट शेप की ले जाते थे। आप में से कौन कौन ले जाता था कमेंट में जरूर बताना। मैं बताने वाली हूँ अपने हेयर का, और मुझे पता है इसके हेयर में कुछ खास बात होगा नहीं, या तो कोई सी सीरम लगा लेगी या तो कोई सा। 2 दिन पहले तो तूने मंगाया रोजमेरी हेयर ऑयल, और एक न जाने कौन सी सीरम थी, ये हेयर ग्रोथ करने के लिए मैं लाइव ऑन की सीरम। तो गाइस मेरी खूबसूरती का राज मुंह के नहीं हेयर का, तो मैं ज्यादातर एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। जो पास हो जाता है उनको रेगुलर रखती हूँ, जो फेल हो जाते हैं उनको हटा देती हूँ। वैसे गाइस लाइव ऑन का प्रमोशन आया था, लेकिन इतना अच्छा प्रोडक्ट लगा तो हमने सोचा उसको रेगुलर रखते हैं, इसीलिए आजकल रेगुलर हर चीज मंगा रही हूँ मैं लाइव ऑन की। इसके पहले भी है ना लाइव ऑन का भी मंगाया था हम लोगों ने, क्या कहते हैं उसको, मतलब बालों को सेट करने वाला हेयर सेटिंग स्प्रे, जो कि 2 थे, एक स्प्रे करने वाला था और एक लिक्विड वाला था। जो तो एक बार ऐसे ले रही है अपने बालों को यार, लंबे बाल देखने में कितने सुंदर लगते हैं, पर रखने में मौत आती है। रखने में तो गाइस वैसे मैं चाहती हूँ मेरे बहुत लंबे बाल हो, बहुत ज्यादा। ये तू बता, बोला वैसे ही देखना।
तो बस इतना सही था गाइस मेरा हेयर केयर, इसके अलावा और कुछ मैं नहीं लगाती। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बालों को मेरी ही नजर लग गई। मैंने बोला एक भी बाल नहीं टूट रहा है जब से मेरे को गुच्छे पे गुच्छे मिले जा रहे हैं। ये देख लिटरली बहुत ज्यादा है। मेरा एक बाल नहीं टूटता था गाइस। सच में सोच समझ के बोलना चाहिए। ये सवाल तू हमेशा मुझसे पूछती है, बट आज मैं एक्चुअली भाई सवाल मम्मी से पूछने वाली हूँ। आज खाने में क्या है मामा? आज तुम्हारी फेवरेट आलू पटाखे। मम्मी मेरे तो फेवरेट नहीं है, खुशी के हैं। दही के मतलब दही तो भयंकर खट्टा है। मम्मी मिर्ची मिर्ची छौंक के मेरे बालों पर नजर की वो डाल दो यार। वो बोलते हैं ना कि नींबू वीबू उतार के मिर्ची मिर्ची 7 बार ऐसे वो करके मेरे बालों को मेरी नजर लग गई। भगवान क्या हो गया? दीदी कुछ और भी रीजन हो सकता है, पता है एक्चुअल रीजन क्या है तेरे बालों को झड़ने का? पिछले 4-5 दिनों से तूने तेल डाल के रखा है और तू तेल कभी डालती नहीं है। तो ये भी रीजन हो सकता है एक बाल ज्यादा झड़ने का। क्योंकि ये एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने है ना, वैसे तेल डालते नहीं है अपन, पर 4-5 दिनों तक कंटिन्यूस तेल डाला रहा बालों में और फिर झड़ना शुरू। 3 दिन में नॉर्मलाइज हो जाएंगे, इसलिए चिल। तो मैं जिस दिन धोंगी ना उसके 15-20 मिनट पहले ही लगा के रख दिया करूँ। मजेदार है भाई सब कुछ। आ जाइए भाई, तू 2 बेड में इकट्ठी आ जाइए। इतनी गर्मी में अपन ने दीदी लस्सी का ऑफर दिया, बट लस्सी नहीं, चाय दीवानगी है, चाय प्यार है, प्यार। चाय होती है। चाय इज एवरीथिंग ब्रो। धूप देख कितना लेवल है, बट फिर भी चाय इज एवरीथिंग। कुछ भी कह जो, अपने घर की चाय बनाने का अवार्ड तुझे ही जाता है। तू ही हर जगह की चाय बनाती है जब भी कोई आता है। और मैं चाय अच्छी भी नहीं बनाती। ऐसा नहीं है, ठीक ठाक बना लेती है, मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं बनाती। ले जाओ। तो गाइस हमारे नाश्ते में सिर्फ इतनी सी चीजें रहती हैं। कम चीज, स्वच्छ परिवार। कुछ भी। कुछ आज ही अपन बोल रहे थे मम्मी से कि घूमने जाना है। ये 2 चिट्ठी आ गई दोनों, और पता है दोनों के बीच में सिर्फ 7 दिन का गैप है। सिर्फ 7 दिन बाद जाएंगे, वापस आएंगे, फिर 7 दिन बाद वापस आएंगे। ये गड़बड़ है बाबा। पहले जाएंगे, फिर 1-2 दिन घर पर रुकेंगे, फिर दोबारा जाएंगे, वैसा वाला सीन है। अपने तो पेपर भी आ रहे हो साथ ही में। तो अपना क्या होगा, जलाने वाली? पता नहीं जा भी पाएंगे कि नहीं, कौन कितनी किसकी शादी में जाएगा कुछ हाँ, पता नहीं। मामा जी और भैया जी आए थे, वो चले गए। 2 चिट्ठी देके गए हैं। हमारा आता पता है नहीं कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पेपर जो आने वाले हैं। मम्मी और पापा का तो पता है। मम्मी पापा तो जाएंगे, तो किसमें तू जाए किसमें मैं जाऊंगी, डोंट नो, पता नहीं। तो गाइस मम्मी और खुशी गई थी कृष्णजन्म में, तो वो ढेर सारी टॉफी। मैं कुछ अच्छा करने जाऊं, कांड ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो देखो कांड हो गया। आजकल टॉफी नीचे फैल गई, पर कोई नहीं। तो ढेर सारी टॉफीज लेकर आए हैं, पर मैं एक भी नहीं खाऊंगी, बिकॉज गाइस यू नो मैं एक चीज कर सकती हूँ। क्या? पूछ खुशी। क्या बॉल थी वो कहाँ गई? अरे वो इसी में डली होगी ना, और या तो तूने ही फिर इधर उधर फेंकी है। क्यों ही फेंकूंगी बहन? तो खो गई। अभी जो तूने गोल गोल घुमाया ना, उसी में गिरी है। हाँ, तो उस बॉल से मैं खेल सकती थी, पर वो बॉल भी खो गई। पर चलो कोई नहीं, मेरे को तो कुछ काम है ही नहीं। पागल, ये इतनी सारी टॉफी आई है ना, वो भी किस्मत की वजह से आई है। कैसे? मैं और मम्मी ऊपर खड़े थे, पता है भागवत हो रही थी इधर, और हम लोग खड़े बाउंड्री पे खड़े थे, हम बहुत ऊपर खड़े थे, और उस तरफ है ना टॉफी से लुट रही थी। हाँ। वो लुटती है ना कृष्ण में। तो है ना, अब गलती से है ना 3 टॉफी आई थी हमारी तरफ, मेरी नजर गई। ऐसे मन करता है ना यार अपन को भी एक आध मिल जाती। तो है ना, मैंने कहा यार मिल जाए जल्दी से। मैं ऊपर से नीचे डायरेक्ट कूदी बिना कुर्सी के, छलांग लगाई मैंने, ऊपर से नीचे छलांग लगाई, फटाफट से 3 टॉफी उठाई, और फिर एक मम्मी को दी, तो बाकी सब लोग भी हाथ करने लगे, तो फिर उन लोगों को भी दे दी। अच्छा। फिर मैं नीचे ही खड़ी रही, तो टॉफियां आती रही, और मैंने इतनी सारी टॉफी इकट्ठी कर ली। कम इतनी सारी क्या मतलब है? मैं तो खाऊंगी नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना। मतलब ही नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी तो फिर स्वाद ही नहीं है उस चीज में, ये समझ ले। तो फिर अभी आएगा स्वाद। ये इक्लेयर्स की टॉफी है, इसे अपन कुछ इस प्रकार खोलते हैं। इस तरीके से खोलने के बाद जब इसे मुंह में देते हैं ना, तो स्वाद ही स्वाद आता है, देखना। बदतमीजी की भी हद पार होती है।